बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट डिश लेकर आई हूँ आपके लिए। ब्रेकफास्ट भी आप इसे बोल सकते हैं, रात में ले सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्वीट सी रेसिपी है। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, किस तरीके से हमें इसे बनाना है, तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास है 3 स्लाइस ब्रेड के। इस तरीके से मैंने ये ब्रेड ली है। 1.5 गिलास हमारे पास दूध का है। ये है मेरे पास कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून, हम हस्बे ज़रूरत इसको यूज़ करेंगे। ड्राई मिल्क है मेरे पास, खुश्क दूध। यहाँ पे गार्निश के लिए मेरे पास बादाम और 3 टेबल स्पून है शुगर के। इस तरीके से मैंने साशे लिया है कस्टर्ड पाउडर का। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे खाली कटोरी में हम थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे और बाकी दूध हम पैन में डाल लेंगे, इसे बॉईल करेंगे। फ्लेम को कर दिया है हमने ऑफ और ये दूध हम इसमें डाल देंगे। बाकी वाला दूध को हम हल्का सा बॉईल आने देंगे। तब तक हमें क्या करना होगा, ये 3 टेबल स्पून हमारे पास शुगर थी, ये शामिल करेंगे। 1 पिंच मेरे पास है इलायची का पाउडर, सब्ज़ इलायची, ये शामिल कर देंगे। ये वही वाला साशे वाला कस्टर्ड है, कस्टर्ड पाउडर, ये 2 चम्मच लिए हमने। इस दूध में हम डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे इसमें। अगर आप इसे गर्म दूध में डालेंगे तो लम्स बन जाएंगे। इस तरीके से मैंने इसे ठंडे दूध में डाला है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो गया है। दूध गर्म हो चुका है, तकरीबन बॉयल आने वाला है। इसमें हम अब ऐड कर देंगे ये कस्टर्ड पाउडर जो हमने इसमें मिक्स किया था। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे और चम्मच को चलाते जाएंगे इस तरीके से। फ्लेम मेरा बिल्कुल मीडियम टू लो है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल भी लम्स नहीं बनते। कटोरी को एक दफ़ा अच्छे से साफ़ करेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है और दूध फटाफट से हमारा गाढ़ा भी हो चुका है। अब इसे पकने देंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे फ्लेम को कर दिया है हमने ऑफ। दूध हमारा पहले भी बॉयल था। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के ड्राई मिल्क जो था हमारे पास, वो शामिल कर देंगे हम इसमें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए इसमें, अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये बहुत ही आसानी के साथ मिक्स हो जाता है। ये देखिए व्यूअर्स, मिल्क हमारा बहुत ही अच्छे से थिक हो चुका है। आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें कस्टर्ड पाउडर और ड्राई मिल्क नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे कम से कम पका के आधा घंटा इसे गाढ़ा कर सकते हैं। 1 किलो आप दूध लेंगे, कम से कम आधा किलो दूध आपका बचना चाहिए। इस तरीके से आप इसे गाढ़ा बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है पैन, इसमें हम ऐड करेंगे मक्खन। अगर आप मक्खन का नहीं यूज़ करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, आप ऑयल का या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। मक्खन को मेल्ट होने देंगे। मक्खन तकरीबन हमारा मेल्ट हो चुका है। ये ब्रेड के स्लाइस थे हमारे पास, बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे, जिस तरीके से हमारी दम वाली आंच होती है, इस तरीके से हमें उन पे इसे ब्राउन करना है और इन्हें क्रिस्पी बना लेना है, बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसकी अब कर देते हैं साइड चेंज। लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसके हम इर्द गिर्द फिर से मक्खन लगा देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कलर आ गया। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से। बस हमें इसी तरीके का चाहिए था। अब हम इसे निकाल लेते हैं पैन में से और बाकी भी इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे व्यूअर्स हमारे क्रिस्पी से ब्रेड बनकर तैयार हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही आसान है। छोटे छोटे क्यूब्स में इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बाकी ब्रेड्स के भी मैं इस तरीके से क्यूब्स बना लूँगी।
और व्यूअर्स इसे हम यहाँ पे इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। मैं यहाँ पे लूँगी खूबसूरत सी प्लेट, इसे हम इस तरीके से प्लेट में डालते जाएंगे अच्छे से। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे प्लेट में डाल दिया है। अब वही दूध जो हमने बनाकर तैयार किया था इसके ऊपर हम डालेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो अभी इसे सर्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ठंडा करके करेंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट की बदौलत माशाल्लाह से मैं हमारे जो है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ आपकी सपोर्ट की मुझे अभी भी ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।